प्रश्नावली 7.1 का जो तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड AB पर, देखो ये रेखाखंड दिया है यहाँ से यहाँ तक AB पर AD और BC, देखो AD क्या है, यहाँ है AD, ये आपका AD है और यह है आपका BC। दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर का मतलब क्या है, तो लंब का मतलब तो क्या है, इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए लाइनें जा रही हैं, और बराबर का मतलब है AD जितना लंबा है उतना ही BC भी लंबा है। दर्शाइए कि CD, ये C और D जो है रेखाखंड AB को, इस AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि OA बराबर OB। OA बराबर OB का मतलब ही है कि DC जो है इसके दो बराबर टुकड़े कर दे रही है। तो हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम इसकी शुरुआत करते हैं त्रिभुज OAD व त्रिभुज OBC में। इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं। इनको दोबारा हम चाहें तो नहीं, जरूरत नहीं है क्योंकि दूर दूर हैं, साफ साफ हमको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या है, ये है आपका OAD में AD बराबर, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा बराबर है, BC। समीकरण नंबर 1 कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमको दिया है दो बराबर लंब AB और AD, BC नहीं क्या है, AD और BC दो बराबर लंब हैं, तो AD और BC बराबर हैं, ये हमको दिया है। दूसरी चीज हमको ये बताया है कि AB पर AD भी लंब है और BC भी लंब है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 90। समीकरण नंबर 2, समकोण का मतलब क्या है, लंब का मतलब होता है 90 अंश के कोण बनते हैं। अब कैसे पता चला हमको ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे चूंकि AD लंब है AB पर व BC भी लंब है AB पर, दोनों लंब हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, समकोण कोण बनाएंगे। दूसरी चीज भी हमको पता चल गई, दो कोण हमको पता चल गए। तीसरी चीज आप देखो, कोण, ये वाला कोण देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार से, तो सामने के कोण क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण हम कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में AOD, कोण AOD जो बराबर है कोण BOC के, ये हो गया समीकरण नंबर 3। कैसे पता चला हमको, कौन सा नियम हमने लगाया, तो इसमें लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार बनने वाले आमने सामने के जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, इस त्रिभुज में कितनी चीजें हमको पता चल गई, 3 चीजें पता चल गई। इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, और कोई भी एक भुजा, बीच वाली भुजा बराबर नहीं है, बीच के अलावा कोई एक भुजा बराबर है, तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम ये करना चाहें, देखो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होगा त्रिभुज के कोण योग गुण से। तो हम D को, और ये भी कह सकते हैं कि BC और AD लंब है, नहीं समांतर रेखाएं हैं, तो ये दो कोण भी बराबर हो सकते हैं, किसी भी कई प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 1, 2 और 3 से त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। समीकरण नंबर इसको 4 लेते हैं, क्यों है, कौन सा नियम हमने लगाया, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर AAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब क्या था, त्रिभुज में कुल कितने भाग हमने बताए थे, 3 कोण और 3 भुजाएं। हमने केवल 3 चीज़ों से, 2 कोण और 1 भुजा से हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो बाकी के जो हिस्से बचे हैं, जो अंग बचे हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब कौन सी भुजा चाहिए थी हमको, हमको चाहिए थी OA। देखो इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की वही भुजा जो है, संगत भुजा जो है वो OB है, तो लिख देंगे OA बराबर OB। समीकरण नंबर 5, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग को क्या लिखते हैं, हमने कहा था इंग्लिश में शॉर्ट में CPCT, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब OA और OB बराबर हो गए,
OD और OC भी बराबर होंगे, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको जो जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है हमको उसी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये बिंदु O पर 2 इसके भाग हुए थे, इसका मतलब ये है कि CD ने AB के 2 बराबर भाग कर दिए। तो अतः ठीक है, हमको दर्शाना था इसके दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, OA और OB को जोड़ दें। देखो OA और OB को अगर हम जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो, कितना है, OA और OB को जोड़ के कितना आता है, OA और OB को जोड़ दें तो AB प्राप्त हो जाता है। OA और OB क्या है, दोनों बराबर हैं, तो OA OB की जगह OA रख देते हैं। OA और OA कितने OA हो गए, ट्वाइस OA हो गए। तो OA बराबर AB का आधा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। OA क्या हो गया, AB का आधा, यानी कि AB के 2 बराबर भाग कर दिए। ठीक हो गया, किसने, DC ने। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके बाद सीधे लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि DC रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है।